ये वीडियो आपका रेडियो एक्टिविता का सेकंड पार्ट आपको दे रहे हैं हम। ठीक है, जो पिछला पार्ट में आप पढ़ चुके थे, जिसमें कि आप देखे थे कि कैसे रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हुई, किसने की और किनको किनको इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आप पढ़ रहे हैं अर्ध आयु, हाफ लाइफ। देखिए, एक चीज़ समझने की बात है इसमें कि मान लीजिए कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ 10 ग्राम है, 10 ग्राम है और 20 वर्ष बाद ये अपना आधा भाग खो के 5 ग्राम बचती है। ठीक है, तो 5 ग्राम बचती है, तो 5 ग्राम ये कितने वर्ष में बचती है? 20 वर्ष में। तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्धायु होगी वो 20 वर्ष होगी। ठीक है, उसी तरह एक परिभाषा आप कह सकते हैं इसको कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग क्षय कर लेती है। ठीक है ना, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग अगर वो क्षय कर लेती है तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। जो समय लगता है जिसमें वो अपनी मात्रा को आधा भाग क्षय कर लेती है उसी को हम कहते हैं अर्धायु। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं दूसरे ढंग से कि वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय के उपरांत आधा भाग शेष बच जाती है। जो वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय के उपरांत आधा भाग शेष या अविघटित रह जाती है उसे हम उस पदार्थ की अर्धायु कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और भी अगर समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि वह समय अंतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल कहते हैं। इसे हम टी हाफ से दिखाते हैं। ठीक है, अगर एक ग्राफ देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रारंभ में 0 रहता है, उसकी मात्रा क्या रहती है? प्रारंभिक मात्रा रहती है। जैसे ही वो अर्धायु पे आता है, यानी अपने आधा भाग अर्धायु पर आता है, तो उसकी प्रारंभिक मात्रा जो बची मात्रा है वो n/0 रह जाती है, n0/2 रह जाती है, यानी इस मात्रा की आधी होगी। जब हम एक और अर्धायु क्रॉस करते हैं, यानी 2 अर्धायु में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाती है। तीसरे अर्धायु काल में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग रह जाती है। तो ये ग्राफ है आपकी बची मात्रा और समय के साथ। ये आपको अर्धायु दिखाए हैं हम, ये पहला अर्धायु, फिर ये दूसरा अर्धायु, फिर ये तीसरा अर्धायु, ये चौथा, ये पांचवा। उस रेशियो में ये घटती जाती है, यानी बची मात्रा उसकी क्या होती जाती है समय के साथ? हर अर्धायु पर आधी होती जा रही है। आप एक एक का भी अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे इसके बीच में जो मात्रा आई n प्रारंभिक मात्रा की आधी हुई, इसमें भी इस मात्रा का ये आधी हो गई, इसको अर्धायु कहते हैं। अब देखिए, अर्धायु काल और क्षय नियतांक में संबंध। अर्धायु काल और क्षय नियतांक कहते हैं लेम्डा को, अर्धायु को हम कह ही रहे हैं टी हाफ। ठीक है, तो देखिए सूत्र में आपको क्या मिल रहा है कि n बराबर n0 e गामा डेल्टा टी, ये बची मात्रा का सूत्र है जो हम अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़े थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये n बराबर n0 e माइनस लेम्डा टी ये कैसे आता है, तो इसका प्रूफ हमने पिछले वीडियो में दिया है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपका ये कंफर्म होगा। तो अगर ये हम मान लें कि जो समय है वो अर्धायु ले रहे हैं, तो जो मात्रा बचेगी यानी अविघटित पदार्थ की जो मात्रा होगी प्रारंभिक मात्रा की क्या होगी? आधी होगी। तो इस सूत्र में अगर हम इसे पुट कर रहे हैं या अपनी कंडीशन को, तो यहाँ देखिए
हमने इसमें बची मात्रा को n0/2 लिखा है बराबर n0 प्रारंभिक मात्रा हुई, और ये जो t है उसकी जगह पे हमने अर्धायुकाल यूज किया है। अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो n0 कट जाएगा, 1/2 आएगा, e माइनस लेमडा टी हाफ। अगर हम इसको उस पर कर दें तो 2 इनवर्स e माइनस लेमडा टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, हमने टी हाफ ले रहे हैं आपका। अब देखिए ये दोनों घातें आपस में बराबर हो गई, तो हम इसको डायरेक्टली अगर यूज करें, ठीक है, तो हम इसका पावर ख़त्म कर सकते हैं, दोनों पे माइनस माइनस पावर है, तो 2 बराबर ई लेमडा टी हाफ लिख सकते हैं। लॉग लेकर लेते हैं, लॉग लेंगे तो लॉग E2 लेमडा टी हाफ लॉग ई आ जाएगा। लॉग ई का मान आपको कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग ई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लेमडा टी हाफ बराबर लॉग 2, टी हाफ बराबर ये लेमडा इस साइड आ जाएगा, तो लॉग E2 बाई लेमडा। अब लॉग E2 का जो मान होता है, बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि 2.3026 लॉग 10(2), यहाँ बेस ई है, लॉग बेस ई को जब हम 10 बेस में ले जाते हैं तो इतने का इनटू हो जाता है, तो ये हो गया। और लॉग 10(2) का मान होता है 0.3010। जब इसे हम गुणा करेंगे तो आपका मान ये आता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि टी हाफ बराबर 0.6931 बराबर हाफ, ये 6 नियतांक, ठीक है, यानी अर्धायु बराबर 0.6931 लेमडा, ये आपका सूत्र होगा। इसमें 6 नियतांक और अर्धायु को आसानी से ज्ञात किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्या अर्थ है, ये आपको समझना है। तो इसे देखिए, लिखा है किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की दर, किसी समय या किसी क्षण किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की दर उस क्षण उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। इसे हम R से व्यक्त करते हैं, इसे हम R से व्यक्त करते हैं। जैसे पदार्थ की सक्रियता जो होगी, पदार्थ की सक्रियता पदार्थ में शेष अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी अगर विघटन हो रहा है तो जो बची मात्रा होगी उसी की मात्रा पर उसकी सक्रियता अनुक्रमानुपाती होगी, R प्रोपोर्शनल N कहेंगे। एक अर्धायु के पश्चात ये मात्रा हो जाएगी n0/2, प्रारंभिक मात्रा जो होगी n जो होगा n0/2 होगी, यानी ये n0 की प्रारंभिक मात्रा कह रहे हैं हम। तो एक अर्धायु अगर बीतेगा तो उसकी मात्रा आधी हो जाएगी। अगर 2 अर्धायु बीतता है तो उसकी मात्रा 1/4 हो जाएगी, है ना, प्रारंभिक मात्रा की 1/4 हो जाएगी। इस तरह एक सूत्र निकलता है कि n बराबर n0 हाफ n। n क्या है यहाँ पे, अर्धायुओं की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियोएक्टिव तत्वों के काफ़ी सवाल इससे लगेंगे। अब देखिए, अर्धायु की संख्या अगर निकालनी होगी तो हम लिखेंगे कुल विघटन में लगा समय और अर्धायु। तो ठीक है, अगर कुल विघटन में समय है, अर्धायु उसका टी हाफ है, तो अर्धायुओं की संख्या निकलेगी। और इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा आपका कि कुल विघटन में लगा समय अर्धायु की संख्या बराबर गुणे अर्धायु। ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये आप इससे सवाल को लगाते हैं। ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करके अब काफ़ी हद तक सवाल लगाया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक, देखिए रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक होता है, रेडियो एक्टिव सक्रियता का जो एसआई मात्रक है उसे कहते हैं बेकुरल, ठीक है। 1 बेकुरल बराबर होता है 1 विघटन प्रति सेकंड। अन्य मात्रक है क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10 के घात 10 विघटन प्रति सेकंड।
देखिए, एक तो आपका विक्टर्न पर सेकंड हो ही गया सक्रियता का मात्रक, एक बेकुरल मात्रक हो गया, एक क्यूरी मात्रक है, एक रदरफोर्ड मात्रक है। 4 मात्रक रेडियोएक्टिव सक्रियता के कहे जाते हैं या निरूपित किए जाते हैं। तो एक बेकुरल में होता है 1 विक्टर्न प्रति सेकंड। अन्य मात्रक में क्यूरी है, एक क्यूरी में 3.7 × 10 विक्टर्न प्रति सेकंड होता है। ये याद किया जाता है और बहुत पूछा जाता है इसको, एक क्यूरी की परिभाषा। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ विक्टर्न पर सेकंड। ठीक है, एक क्यूरी की परिभाषा पूछी जाती है जो हम आपको दे रहे हैं कि एक क्यूरी यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10 विक्टर्न प्रति सेकंड हो, यानी किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का 1 सेकंड में इतना परमाणु विघटित हो, तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है या 1 क्यूरी होती है। ठीक है, अब क्यूरी को भी मिली क्यूरी में भी चेंज कर सकते हैं। 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10 विक्टर्न प्रति सेकंड। मिली लगाएंगे तो इसमें से 3 कम हो जाएगा, तो 3.7 × 10⁶। माइक्रो लगाएंगे 6 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका एक अनुपातिक या व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10 और 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁴ रदरफोर्ड होता है, क्योंकि एक रदरफोर्ड कितने के बराबर होता है? एक रदरफोर्ड 10⁶ विक्टर्न पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है ना, इसी से ये बनाया जाता है। एक और चीज़ देख लीजिए, रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु, ठीक है, टाउ। रेडियोएक्टिव पदार्थ के 6 नियतांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की औसत आयु कहते हैं, है ना, औसत आयु टाउ कहते हैं। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ के 6 नियतांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ का औसत आयु कहते हैं। औसत आयु टाउ से शो करते हैं। ठीक है, औसत आयु बराबर होता है 1/6 नियतांक, तो टाउ बराबर 1/λ। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखिए कि औसत आयु और अर्धायु में संबंध, यानी टाउ और t½ में संबंध, है ना। तो आप जानते हैं कि t½ बराबर 0.6931/λ होता है, यानी अर्धायु 1/6 नियतांक होता है, जिसमें ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि टाउ बराबर 1/λ भी होता है, यानी टाउ आयु 6 नियतांक का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ लैम्डा है उसकी जगह पे हम ये सूत्र लगा सकते हैं, यानी लैम्डा बराबर हम 1/टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि हम टाउ और अर्धायु में संबंध निकाल रहे हैं, औसत आयु और अर्धायु में संबंध निकाल रहे हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसा दिखेगा आपको। तो t½ बराबर 0.6931 टाउ। अगर देखिए टाउ बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो औसत आयु बराबर 1/0.6931 t½ जब इसको हम भाग देंगे तो 1.4428 आता है t½ तो हम ये कह सकते हैं, जब इसको हम इतनी दूर की कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि औसत आयु बराबर 1.44 अर्धायु। ये सवाल ये सूत्रों में यूज होता है डायरेक्ट। अगर किसी की अर्धायु है तो उसमें 1.44 का गुणा कर दीजिए, उसकी औसत आयु आ जाती है। धन्यवाद। हम समझते हैं कि अगर आपको ये वीडियो, ये सेकंड पार्ट का वीडियो अगर अच्छा से समझ में ना आए तो फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी आप देख लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो समझ में आए। ये वीडियो की इस रेडियोएक्टिव तत्व की, यानी रेडियो एक्टिविता की आप पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो जो पार्ट 3 आएगा वो आपको आंकिक प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न वही होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। धन्यवाद। अगर आपको आंकिक प्रश्न का लेवल देखना हो तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको किस प्रकार का आंकिक प्रश्न चाहिए, यूपी बोर्ड का या कोई और का। धन्यवाद।